हेलो एवरीवन, बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपके सामने वेज चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके रेडी हुआ है। तो मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगी और आप एंड तक ज़रूर देखना मेरी वीडियो को। और आप डोमिनो जैसा पिज़्ज़ा अपने घर पे भी बना सकते हो। साथ ही मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी बताऊंगी पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ईस्ट का मिक्सचर रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ईस्ट और स्मॉल कप मिल्क लिया है लुकवार्म। तो चलिए रेडी करते हैं। तो मैंने स्मॉल कप जो मिल्क था इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसी के साथ में शुगर और सॉल्ट और ईस्ट को भी ऐड करूँगी। आप ध्यान रखना कि जो हमारा मिल्क है वो लुकवार्म होना चाहिए, वो ना ही ज़्यादा हॉट और ना ज़्यादा कोल्ड। अगर हॉट होगा तो हमारी ईस्ट उसमें मर जाएगी और यदि कोल्ड होगा तो वो उसमें एक्टिवेट नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी ताकि बहुत हमारी ईस्ट जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाए। और इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए एक वार्म प्लेस पे रखूँगी। तो मैं इसको अपने ओवन में रखने जा रही हूँ। मैंने ओवन को प्रीहीट कर दिया था 400 डिग्री पे। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मैं इसको रखूँगी। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। ये देखिए हमारी ईस्ट एक्टिवेट हो गई है इसमें और ये आप देख रहे हो कैसे बबल्स आ गई हैं। अब इसके साथ ही मैं पिज़्ज़े का डो रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर का यूज़ किया है और मैं 3 कप्स इसमें डालूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा चलाऊँगी जिससे कि सॉल्ट है वो ऑल पर्पस फ्लावर में मिक्स हो जाए। और जो मैंने यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया था ईस्ट का, वो भी इसमें मैं धीरे धीरे करके डाल के इसको डो बनाने के लिए रेडी करूँगी। तो इसे कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक अपने हाथों से, जैसे हम आटे को गूंथते हैं मसलते हैं, तो हमें वैसे ही इसको तैयार करना है। ये थोड़ा स्टिकी होता जाएगा बट नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे 15 से 15 मिनट होंगे तो ये एक स्मूथ डो रेडी होने लगेगा। इसमें मैंने मिल्क का ही यूज़ करूँगी डो बनाने के लिए। अब ये बहुत स्टिकी होता जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। अब इसको फिर से मैं नीड करूँगी। जितना मैं नीड करूँगी तो मेरा जो डो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। मैंने फिर से ऑलिव ऑयल ले लिया है, अपने हाथों पे लगा के इसको फिर से मैं नीड करूँगी। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो आटे को जितना हम उसको मसेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से, मतलब हमारी रोटियां बनती हैं। तो सेम ऐसी ही प्रोसीजर है ये भी। तो आपको इसको 15 से 20 मिनट तक ही आपको अपने हाथों से रब करना है। मैंने इसमें मिल्क का यूज़ इसलिए किया था क्योंकि मिल्क डालने से जो पिज़्ज़े का जो बेस है वो इतना सॉफ्ट बनेगा आपका। ये देखिए अब मैं इसको ढक के एक वार्म प्लेस पे रख दूँगी कम से कम 1 आवर के लिए। तो मेरा ओवन प्री हीट था तो मैंने इसको उसके अंदर रख दिया। अब मैं अपनी वेजिटेबल्स को कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बेल पेपर का यूज़ किया है, मशरूम, बेल पेपर, स्वीट कॉर्न, अनियन, कॉटेज चीज़। तो मैं अपनी वेजिटेबल्स को यहाँ पे वॉश करूँगी, फिर ड्राई करके उसको फिर कट करूँगी।
साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न को भी वॉश कर लूँगी। मेरी पिज़्ज़ा को बनाने के लिए मैंने बेल पेपर को कट करूँगी। इसकी सीड आप निकाल देना, और आपको यदि स्क्वायर में पसंद है या लॉन्ग स्ट्रिप जो होती है, आप वैसी शेप में इसको कट कर लेना। जैसा आपको पसंद है तो वेजिटेबल अपनी चॉइस से आप कट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप में ही काट रही हूँ। अनियन को भी मैं ऐसे ही कट करूँगी। अब इसके बाद मशरूम को भी मैं ऐसे ही कट करूँगी। अब मैं इस सभी वेजिटेबल्स को एक प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे कॉटेज चीज़ लिया है, तो मैं इसको हाफ़ डालूँगी, क्योंकि पूरा तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल स्मॉल जैसे क्यूब्स के उसमें इसकी शेप दूँगी। अब मैंने सारे क्यूब्स में पीस बना लिए हैं। अब इसको भी मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये मेरी पिज़्ज़े की वेजिटेबल्स है जो मैंने कट कर दी है। तो अब हम पिज़्ज़ा बेस रेडी करते हैं। और मैं इससे पहले अपना मैंने जो डो रेडी किया था पिज़्ज़ा के लिए, मैं उसको चेक करती हूँ। ये देखिए ईस्ट ने कितना अच्छा काम किया, और देखो ये बिल्कुल भी नहीं इसमें चिपका। और देखो मेरा जो डो था वो कितना फ्लफ़ी हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको अब इस डो को मैं थोड़ा पंच करूँगी, इसकी जो एयर है उसको निकालूँगी। अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। अब मैं इसको एक अपने हाथों से इसको रोल करते हुए, और यहाँ पे मैंने मक्की का आटा लिया है, तो मैंने अपने चकले पे इसको रख दिया और अपने हाथों की हेल्प से, चाहे आप रोलिंग पिन की इससे आप इसको बेल लेना, पर मैंने यहाँ पे अपने हैंड्स का यूज़ किया है। तो मैं इसको एक गोल राउंड में एक शेप दे दूँगी और फॉर्क की सहायता से इसको प्रिक कर लूँगी। अगर नहीं करूँगी तो ये एकदम फूल जाएगा। तो ये सब रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ली है, तो अब मैं पिज़्ज़ा सॉस इसमें डालूँगी। 3 स्पून का ही मैंने इसमें यूज़ करा है, और इसको मैं अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लूँगी।
अब मैंने ये जो कॉटेज चीज़ लिया था इसे क्यूब्स में कट कर लिया था। और ये स्वीट कॉर्न है, ये मेरी वेजिटेबल्स है। और ये मेरे स्पाइसेस हैं, चिली फ्लेक्स, इटालियन हर्ब्स जो मैं पिज़्ज़े में डालूँगी। तो मैंने हल्की सी इटालियन हर्ब्स डाली है 1 टीस्पून। ये मेरा मोज़रेला चीज़ है, तो मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने मॉन्टेरी जैक चीज़ भी लिया है, इसे भी मैं स्प्रेड कर दूँगी। अब जो मैंने वेजिटेबल्स कट करी थी वो भी मैं इसमें स्प्रेड कर दूँगी। इसके साथ ही स्वीट कॉर्न, अब मैं कॉटेज चीज़ के पीसेस को भी रख दूँगी थोड़ा। इसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट भी डाल दिया था, जिससे कि थोड़ा हमें फीका ना लगे। अच्छे से मैं फैला दूँगी क्यूब्स को। बच्चों को बहुत पसंद है ये वेज चीज़ पिज़्ज़ा। अब मैंने यहाँ पे जो हर्ब्स थी मेरी इटालियन, वो मैं थोड़ा 1 टीस्पून मैंने इसको मैं यूज़ किया है। ये भी हर्ब्स है। इसके साथ ही मैं मोज़रेला चीज़ और स्प्रेड करूँगी। मेरा पिज़्ज़ा एकदम रेडी हो गया है। तो अब मैंने मेरा जो ओवन है वो 350 पे प्रीहीट हो गया है। मैंने इसे ओवन के अंदर रख दिया है। अब इसका ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसे चेक करते हैं। 15 से 20 मिनट ही इसे रखना है, बेक करना है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर इसमें आया है। अब ये बहुत ही हॉट है। हम इसे कट कर लूँगी स्लाइसेस में। मैंने पिज़्ज़ा को स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। तो मेरा वेज चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और पिज़्ज़ा तो हर बच्चे क्या बड़ी को बहुत पसंद है। तो आप बाहर से मंगाना भूल जाओगे, इसे घर में ही आप बनाना और मुझे ज़रूर बताना। तो कमेंट करना और इस रेसिपी को शेयर करना। इतना टेस्टी और इतना हेल्दी पिज़्ज़ा है।